हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने ईवीएस की देखिए। ईवीएस में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपका ईवीएस बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। इसलिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी आपकी एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं और क्लास फर्स्ट टू थर्ड टू फिफ्थ जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, क्लास थर्ड टू फिफ्थ की जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने अब इस बार आपका जो कंटेंट था वो कंप्लीट करा रही हूँ। और जो लोग पेपर इस ईवीएस की स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल पे 2 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस को भी देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लास थर्ड की बुक है। आप लोग एनसीईआरटी की जो भी वेबसाइट है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो हमारी क्लास जिसे हम बोलते हैं ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं, और ये हमारी क्लास थर्ड की बुक है जो जिसमें हम 2 चैप्टर करा चुके हैं आपके, और जैसे हम अब पर्यावरण अध्ययन, हिंदी में पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। तो देखिए, इसमें आपके 24 चैप्टर हैं और धीरे धीरे अभी तक आपके जो भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की ईवीएस है वो मैं आपको आपके एग्ज़ाम से पहले पहले कंप्लीट करा दूँगी। इसके साथ ही साथ जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट करी है क्लास 6 से 8 तक की। तो उसमें भी आपको सभी एनसीईआरटी की जो भी चैप्टर हैं वो सभी मिल जाएंगे क्लास 6 7 8 के। तो वो लोग भी पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और कुछ पेडागोजी की इसमें क्लासेस भी कराई थी मैंने। एक क्लास पेडागोजी की जो स्टार्टिंग में पेडागोजी दे रखी है वो भी क्लास करा दी है। तो देखते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन जो भी चैप्टर 3 है, ठीक है, जो इसमें थीम्स दे रखी हैं। तो हमारे में इसमें जो पर्यावरण में क्या दे रखी हैं, थीम्स दे रखी हैं। देखिए, तो इसमें जो आपके चैप्टर थे विषय सूची दे रखी, तो इसमें 24 चैप्टर है। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो आपका है पानी रे पानी, ठीक है। आपका चैप्टर थर्ड है पानी रे पानी। आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया डाल डाल पर ताल ताल पर हो गया है, पौधों की परी भी हो गया है आपका। आज चैप्टर थर्ड है, हम कराएंगे पानी रे पानी। तो चलिए चैप्टर थर्ड कराते हैं। तो इसमें जैसे कि पहले हमने जानवरों के बारे में पढ़ा था, डाल डाल पर ताल ताल पर, इसमें जानवरों के बारे में पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि जब भी हम बच्चों को ईवीएस पढ़ाएं तो हम क्लास में बैठकर ना पढ़ाएं, बल्कि हम बच्चों को बाहर के जीवन से भी जोड़ें, कक्षा के बाहर के जीवन से भी हमें जोड़ना चाहिए। और कौन कौन से जानवर हैं जैसे पानी में रहते हैं, कौन कौन से इन जानवरों के बारे में जैसे पढ़ा था, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि पालतू जानवर कौन से होते हैं, जो घर में रहते हैं, बाहर रहने वाले जानवर अलग होते हैं। तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं। बाकी सेकंड चैप्टर आपका आ जाएगा। तो सेकंड चैप्टर में हमने पौधों की परी, जैसे पौधों के बारे में पढ़ा था कि पौधों की परी बनती है एक, ये जो दीदी हैं वो क्या बनती हैं, पौधों की परी बनती हैं। उसके बाद इसमें बच्चों को डिफरेंस पता चल जाता है कि किसी पेड़ की तना मोटा होता है, किसी पेड़ का तना पतला होता है, और किसी जो पत्ते होते हैं, सभी लीव्स जो होती हैं वो एक शेप की नहीं होती, बल्कि अलग अलग शेप्स की लीव होती हैं, अलग अलग कलर्स की होती हैं, ठीक है। और कुछ उनके जो भी शेप्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, किसी ने दीदी ने बोला कि पतले तने को और मोटे तने को पकड़ो, तो किसी बच्चे ने पतले तने को पकड़ लिया और बच्चों ने मोटे तने को पकड़ लिया। तो इसमें बच्चे क्या हो गए, डिफरेंस को समझ रहे हैं पेड़ पौधों के बारे में। तो ये भी आपका चैप्टर हो गया। देखिए, यहाँ पे अलग अलग पत्तियाँ दे रखी हैं, तो सभी पत्तियाँ जो भी हैं, जो भी लीव्स हैं, वो एक सी नहीं है, तो अलग अलग शेप्स की हैं, अलग अलग कलर की हैं। आज हमारा जो चैप्टर है, देखिए, इसको भी हमने कवर कर लिया। और यहाँ पे एक पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशहूर कलाकार। देखिए, पेडागोजी में ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के ऐसे मतलब थे, मध्य प्रदेश से थे, जो सूखे पत्तों से क्या बनाते थे, बहुत बढ़िया चित्र बनाते थे। ये कलाकारी उनमें ये कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। तो किससे प्रेरित है, ये यहाँ पे जो देखिए सूखे पत्तों से यहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं। और फिर आता है हमारा, यहाँ पर हम चैप्टर आज थर्ड करेंगे पानी रे पानी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है, पानी रे पानी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए, कविता से कोई भी लेना देना हमारा नहीं है, क्योंकि हम कविता को नहीं पढ़ेंगे। अगर पढ़ भी लेंगे तो भी हमारे लिए कोई भी मायने, या फिर हम देख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पे एक कविता दे रखी है, तो कविता आपसे पूछी नहीं जाती है। ये कविता मैं आपको बता दे रही हूँ किसके द्वारा लिखी गई है, श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक पेडागोजी का फिर कॉन्सेप्ट आ गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने इलाके में गाई या फिर सुनाई जाने वाली
पानी से जुड़ी कविताओं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। तो कह रहे हैं कि अपने इलाके में गाई या फिर सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं, इससे जुड़ी हमें कविताएं पढ़ना है, अपनी क्लास में पानी से जुड़ी कविताओं को पढ़ना है और बच्चों से कक्षा में उन्हें गवाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। इससे क्या होगा, बच्चे जो होंगे जब अपने यहाँ की कविताओं को गाएंगे, ठीक है, कक्षा में, तो जो उनका समुदाय होता है, समाज होता है, तो उसके साथ उनका जो भी ज्ञान है कला के प्रति क्या बनेगा, लगाव बढ़ेगा। तो इस चैप्टर में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर पानी के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है, क्या तुम पानी पर कोई कविता या फिर गाना जानते हो, कक्षा में सुनाओ। ठीक है, यहाँ पे हमें एक टीचर स्टूडेंट से कह सकती है कि क्या तुम लोग जानते हो, तो वो टीचर बच्चे जो है उसको सुना सकते हैं। कविता में पानी से जुड़ी कौन कौन सी आवाज़ों की बात कही गई, कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ। तो अलग अलग तरीके की पानी की आवाज़ें होती हैं। कवि ने क्या कहा है, पानी कहाँ कहाँ है। तो पानी आपका कहाँ कहाँ है, देखिए पानी आपको, देखिए काय में काम आता है, देखिए। और यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि उन पर टिक करना है जो हमारा पानी की ज़रूरत होती है। तो देखिए, खेलने में पानी की ज़रूरत होती है तो हमारी नहीं होती है, गाना गाने में पानी की ज़रूरत होती है, नहीं होती, चाय बनाने में पानी की ज़रूरत होती है, आटा गूंदने में पानी की ज़रूरत होती है, लिखने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है, नाव चलाने में क्या होती है, पानी की ज़रूरत होती है, चित्र बनाने में ज़रूरत नहीं होती पानी की, पौधे उगाने में पानी की ज़रूरत होती है, और पंखा चलाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कूलर जब चलाते हैं तो पानी की ज़रूरत होती है अगर पानी चाहे। ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। तो पानी के बिना आप क्या कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, पानी के बिना आप पढ़ सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। और तुम पानी के बिना नहीं रह सकते हो, तुम पानी के बिना नहीं रह सकते। क्यों? अगर तुम पानी ना मिले तो तुम बिना पानी, प्यास के बिना नहीं रह पाओगे। ठीक है, नहाए बिना नहीं रह सकते, बिना पानी के नहीं नहा सकते हो, बिना कपड़े भी नहीं धो सकते हो। फिर आता है आपका किसके लिए कितना पानी। देखिए, किसके लिए कितना पानी चाहिए होता है, तो इन सभी को हमें क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम पानी की बात करें तो हमें खेत में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद घर में जब हम घर को धोते हैं, ठीक है, घर धोने में भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा खेत में ज़रूरत होती है, नहाने में होती है, और सबसे कम जो होती है वो पीने में ज़रूरत होती है पानी की। फिर आता है हमारा कि पानी कहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, पानी जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो पानी जो है हमें, तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा है। इनमें हम पानी पानी इनमें हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो। अब यहाँ पे बताना है कि तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो। तुम्हारे घर में या घर के पास जो है उन पर टिक लगाओ। तो तुम्हारे घर के पास क्या क्या होंगे, तो झील तो नहीं होगी। ठीक है, कुछ बच्चों के घर के पास झील, तालाब होंगे। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से हम पानी मिल प्राप्त होता है, तो झील से, कुओं से, तालाब से, झरने, सागर। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है, ऊपर ये कहा गया है कि तुम्हारा घर यहाँ पे है, वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर हमें टिक करना है। टाका जो होता है वो एक क्या होता है, एक रेगिस्तान में एक ऐसा टैंक होता है बना हुआ, ज़मीन में गड्ढा खोद दिया जाता है, जहाँ पर बारिश होने पर उसमें पानी चला जाता है। ठीक है, और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो पानी को वहाँ से निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं, क्या तुमने कभी ज़मीन में गर्म पानी निकलते देखा है, कहाँ। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपकी एनसीईआरटी में, क्या तुम्हारे गाँव या शहर में कोई नदी बहती है। तो अगर आपके जो बच्चे जिस यहाँ पर रहते हैं, तो अगर गाँव में उनके या फिर उनके घर के पास कोई नदी बहती है, तो उसका यहाँ पे आपको नेम लिखना है। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो। जैसे कि आप गंगा नदी आपका है, और कौन सी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये सब नदी के नाम लिख सकते हैं। तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है। तो आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है। तो आपके ज़रूरी पानी आता होगा, या तो नल से आता होगा, टैप से आता होगा, या टैंक से आता होगा, या फिर आपका कहाँ से आता है, कुओं, कहीं कहीं कुओं से आता होगा, समरसेबल से आता होगा। तो ये सब पानी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी बच्चे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारा पेडागोजी का एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखा है कि कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर कुछ लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता है। क्यों नहीं लेने जाता है, वहाँ पे ज़्यादा छुआछूत कहा जाता है कि नहीं, तुम जैसे कुछ नीचे वर्ग वाले हैं तो उनसे कहा जाएगा तुम पानी नहीं ले सकते हो। तो ये क्या है, इस पर चर्चा करना है, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। तो क्योंकि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को पानी का मौका, पानी को किसी के लिए मना भी नहीं करना चाहिए, सभी को पानी की ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है, जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति क्या बढ़ती है, बच्चों में संवेदनशीलता बढ़ती है।
बाकी एक ये यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। तो तुम किस में पानी भर कर रखते हो? जैसे कि बाल्टी में रखते हो, यहाँ पे बकेट है आपका, और यहाँ पे और बॉक्स बने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे घड़ा है, जग है। तो किस किस में पानी भरते हैं, तो उसमें आप क्या कर देंगे, कलर को कर देंगे। तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों में पानी भरकर रखा जाता है तो कॉपी में उनका चित्र बनाओ। तो किस किस में आप चीज़ में, जैसे वाटर कूलर में पानी भर के रखते होंगे, कहीं पे लोटे में पानी, बाउल में पानी भर के रखते होंगे, तो वहाँ पर उसके चित्र भी आपको बुक में बनाने, अपनी कॉपी में बनाने हैं। चित्र में दिए गए सभी बर्तनों यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा? तो ऊपर जो है सबसे कम पानी जो होगा किस में होगा? तो सबसे कम पानी जो है वो आपका होगा तो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगा वो बाल्टी में होगा। ठीक है, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा, ये तुम कैसे कह सकते हो? फिर आता है यहाँ पे एक आपका बुक में दे रखा है छुटकी चकराई। ठीक है, छुटकी जो थी चकराई, हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ पे कह रही है कि हिरेन, यहाँ पे दो लड़कियां हैं, हिरेन और छुटकी को बहुत ही गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा रुको मैं तुम्हें आम का पना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए। तो 2 लड़कियां थीं, 2 बच्चों को स्टील के गिलास यहाँ पे कह रहे हैं कि दे दिए। ठीक है, यहाँ पे दे दिए, लेकिन यहाँ पे एक लड़की कहती है, छुटकी कहती है यहाँ पे कि मैं जो हूँ स्टील के ग्लास में पना नहीं पीऊँगी, मुझे जो है काँच के ग्लास में पना दो। तो जब वो जो होते हैं वही पना को काँच के ग्लास में लौट देते हैं और उसमें उंडेल देते हैं, तो वो पना जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसकी विड्थ जो थी वो ज़्यादा थी। क्या थी, उसकी जो विड्थ थी वो ज़्यादा थी, उसकी लेंथ कम थी। तो यहाँ पे चुटकी कहती है कि नहीं, अंकल ने पना एक काँच में गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी, बोली कि अंकल आपने मुझे कम पना दिया है। तो क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम पना था? तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है, पेडागोजी का दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग पे दे रखा है, क्योंकि अगर समझे तो वहाँ पर जो उसका ग्लास था तो वो ज़्यादा चौड़ा था। तो पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्ग पहेली में ढूंढो और मिलाओ। तो अभी आपने पढ़ा था कि पानी आपको कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ग दे रखा है कि सागर से पानी मिलता है। ठीक है, और कहाँ से मिलता है, आपको झील से। किससे पानी मिलता है, आपको झील से पानी मिलता है। और आपको मिलता है कुओं से पानी मिलता है। कहाँ से मिलता है, आपको कुओं से पानी मिलता है। क्षमा से पानी मिलता है, टाँका से पानी मिलता है आपको। तो जो ऊपर पढ़े थे वही सब चीज़ें हैं, और काय से मिलता है, इस सब चीज़ों से आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है। तो यहाँ पे छुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाओ। जैसे छुटकी चकराई वाले जो क्रियाकलाप था उसको बच्चों को करके दिखाएंगे हम। बड़ी चीज़ को, एक टीचर का मतलब छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ों को उसको वहाँ पे एक प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके देना चाहिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने के और उनको देखने और पूछने के क्या मौके देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही साथ आपके सेटेट के जो भी PYQs हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और तो हिंदी भी उनके लिए स्टार्ट हो गई है। तो हिंदी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और क्लास फर्स्ट आ भी गई है। जो लोग करना चाहते हैं तो उन्हें कर सकते हैं, क्लास फर्स्ट को देख सकते हैं।